हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका विजडम पाथ के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे और जो आपके एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। उसी प्रिपरेशन को और अच्छा करने के लिए विजडम पाथ आपके साथ है। और आज की क्लास में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है आपका ट्रेन। ये आपका टाइम स्प्रेड डिस्टेंस का ही पार्ट है। टाइम स्प्रेड डिस्टेंस जो कि हम पढ़ चुके हैं। आज इसी पार्ट को, इसी सीरीज को आगे हम स्टार्ट करेंगे और आज की क्लास में हम जो कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं वो सभी ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। देखिए, जो चीज़ें हमने टाइम स्प्रेड डिस्टेंस के बेसिक पार्ट में पढ़ी थी वो चीज़ें यहाँ भी यूज़ होंगी। सबसे पहली चीज़, डिस्टेंस क्या होता है? आपका स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। डिस्टेंस आपका किलोमीटर या मीटर में होगा, टाइम आपका आवर्स या सेकंड में होगा। उसी के अकॉर्डिंग जो हमारी स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड होगी। ठीक है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अगर डायरेक्शन सेम है तो जो रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट है आपका वो क्या होगा? स्पीड क्या होती है? माइनस। अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? आपकी प्लस होगी। और ये दो कंसेप्ट अब बहुत यूज होने वाले हैं। रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट ट्रेन के लगभग हर क्वेश्चन में लगेगा, ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में। अब जो ट्रेन के टॉपिक के लिए दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको याद रखना है, वो फर्स्ट क्या है? अगर कोई ट्रेन किसी पर्सन को या किसी पोल को क्रॉस करती है, अगर कोई ट्रेन किसी पर्सन को या किसी पोल को क्रॉस करती है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा? लेंथ ऑफ ट्रेन। लेंथ ऑफ ट्रेन। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है? अगर कोई ट्रेन किसी सेकंड ट्रेन को, प्लेटफॉर्म को, ब्रिज को या किसी टनल को क्रॉस करती है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा? लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस जो भी सेकंड ऑब्जेक्ट है, जो भी आपका सेकंड ऑब्जेक्ट है, वो ट्रेन है, वो प्लेटफॉर्म है, वो ब्रिज है या वो टनल है। तो बस ये दो बातें ऐड करनी है अपने को। उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, यहाँ जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चन आपके टाइप वाइज रहने वाले हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन टाइप वाइज रहने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, फर्स्ट क्या है? हाउ मेनी सेकेंड्स विल ए 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट 36 किलोमीटर पर आवर टेक टू पास एन इलेक्ट्रिकल पोल। कि जो एक ट्रेन अगर किसी पोल को क्रॉस करती है, अगर कोई ट्रेन किसी पोल को क्रॉस करती है तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? तो खुद की लेंथ, मतलब 100 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो 36 और किलोमीटर पर आवर है तो इसको चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में इनटू टाइम। 18 से डिवाइड करो, 2 पे डिवाइड करेगा, 5 इंटू 2 10, तो ये जीरो कैंसिल, तो टाइम क्या आ जाएगा आपका? 10 सेकेंड। कि वो कितने टाइम में क्रॉस करती है? 10 सेकेंड में। ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? ए ट्रेन रनिंग एट 54 किलोमीटर पर आवर क्रॉस ए मैन इन 8 सेकेंड्स, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। अब देखिए, अगर कोई ट्रेन किसी पर्सन को क्रॉस करती है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है? लेंथ ऑफ ट्रेन, मतलब हमें वही कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो किलोमीटर पर आवर है तो इसको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे और 18, तो इसको डिवाइड करेगा 3 के ऊपर, 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 8 क्या होता है आपका? 120। ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। आई होप सबको क्लियर होगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ मच टाइम 110 मीटर लॉन्ग ट्रेन running at 36 किलोमीटर पर आवर will take to cross a bridge of 132 मीटर लॉन्ग। कि 110 मीटर की लंबी एक रेलगाड़ी है, वो एक ब्रिज को क्रॉस करती है, एक पुल को पार करती है, जिसकी लेंथ क्या है? 132 मीटर। अब देखिए, अगर कोई ट्रेन किसी पर्सन को या किसी पोल को क्रॉस करती है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है? ट्रेन की खुद की लेंथ।
अगर वो किसी दूसरे ब्रिज को या ट्रेन को इनको क्रॉस करती है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है? ट्रेन की लेंथ प्लस ब्रिज की लेंथ, ये अभी आपको बताया था। स्पीड 36 इंटू 5/18 और टाइम तो हमें कैलकुलेट करना है। देखिए ये अगर हम कैलकुलेट करते हैं 110 और 132, ये बन जाएगा आपका 242 और 18 से डिवाइड करेंगे तो 36 को 2 पे डिवाइड करेगा तो 10 इंटू टाइम, तो टाइम क्या आ गया आपका? 24.2 सेकेंड। ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपके सामने है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉस ए 3.5 किलोमीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 3 सेकेंड्स, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। देखिए अगर कोई ट्रेन किसी ब्रिज को क्रॉस करती है या प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो मतलब उसने खुद का डिस्टेंस ट्रेवल किया प्लस सेकंड ऑब्जेक्ट। अब टाइम दे रखा है, स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो ये क्या होगा? देखो टाइम 3 इंटू 60 तो 180 सेकेंड। तो अगर मैं यहां से स्पीड की बात करूं तो स्पीड मेरी क्या बनती है? 3700 डिवाइड बाय 180। ये आपकी मीटर पर सेकंड है। स्पीड क्या है? मीटर पर सेकंड। बट जैसे कि अगर आपको ऑप्शन नजर आ रहे होंगे तो जो ऑप्शन है वो आपके किलोमीटर पर आवर में है। ऑप्शन किस में है? किलोमीटर पर आवर में। तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो हम क्या करते हैं? 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 18/5 से मल्टीप्लाई। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 18 से 18 कैंसिल, 5 से डिवाइड करते हैं। 37 को डिवाइड करेगा तो सबसे पहले 7 पे, फिर ये आपका बचेगा 2, 20 बन जाएगा, फिर 4 पे मल्टी। तो ये आंसर आ गया आपका ऑप्शन बी, 74 किलोमीटर पर आवर। क्या आ गया? 74 किलोमीटर पर आवर। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सेकंड, शायद ये 2 क्वेश्चन स्किप हो गए, एक सेकंड। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये क्वेश्चन भी हो गया। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन लास्ट था, ये क्वेश्चन हमारा है, ठीक है। देखिए 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर विल क्रॉस ए मैन मूविंग एट 6 किलोमीटर पर आवर। देखिए इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हमने किए थे वो क्वेश्चन आपके स्टेशनरी पॉइंट के थे, मतलब एक कांस्टेंट पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन थे। अब यहाँ जो मैन है वो भी एक मूविंग डायरेक्शन में है, इन सेम डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन इन हाउ मेनी सेकेंड। देखिए अगर कोई ट्रेन किसी पर्सन को क्रॉस करती है तो उसने डिस्टेंस तो 120 मीटर ही ट्रेवल किया है, वो सेम डायरेक्शन हो या आपका अपोजिट डायरेक्शन हो। अब अगर डायरेक्शन सेम है तो स्पीड क्या होती है? माइनस, तो 60 माइनस 6 करेंगे तो 54 किलोमीटर पर आवर इंटू 5/18 इंटू टाइम। देखो 18 से डिवाइड करेंगे 3 पे डिवाइड करेगा, 5 इंटू 3 15 और 15 120 को पूरा पूरा 8 पे डिवाइड करता है। तो ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन running at 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉस ए मैन मूविंग इन द सेम डायरेक्शन इन 10 सेकेंड्स, फाइंड द स्पीड ऑफ द मैन। तो जो पर्सन है उसकी स्पीड हमें कैलकुलेट करनी है, उसकी स्पीड क्या होगी? देखो डिस्टेंस तो आपका यही रहेगा, डिवाइड बाय 10, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, यही आपके क्या होती है? स्पीड होती है। देखिए अगर मैं इसको 60 माइनस एक्स कह दूं और इसको हम मल्टीप्लाई कर दें 5/18 से तो ये आपका मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। तो 0 से तो 0 कैंसिल, 5 से इसके डिवाइड करेंगे 2 पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां से अगर x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो 36 इंटू 60 माइनस एक्स, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी?
24 किलोमीटर पर आवर। 24 मतलब ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपके सामने है। देखिए इसी क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 110 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर विल क्रॉस ए मैन मूविंग एट 6 किलोमीटर पर आवर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अब डायरेक्शन ऑपोजिट है तो डिस्टेंस तो यही रहेगा, स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, इंटू 5/18 इंटू टाइम। ठीक है, अब देखिए अगर यहां से सोल्व करते हैं, 22 से डिवाइड किया 5, इसको 22 से डिवाइड किया 3 से आप इसको डिवाइड करो 6, और ये 5 से 5 कैंसिल, तो टाइम क्या आ गया आपका, 6 सेकंड आ गया। टाइम क्या आ गया, 6 सेकंड। ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। आई होप सब बच्चों को क्लियर होगा, इस यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। उसके बाद बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, 300 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट 80 किलोमीटर पर आवर क्रॉस ए कार मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन इन 9 सेकंड, फाइंड द स्पीड ऑफ द कार। देखिए 300 मीटर का डिस्टेंस कवर किया गया 9 सेकंड में, तो स्पीड क्या रही होगी, 300/9। ऑपोजिट डायरेक्शन है तो स्पीड हो जाएगी x, 80 प्लस x। इसको हम क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, और इसको डायरेक्ट हम किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लेते हैं। ये इसको डिवाइड करेगा 2 पे, 5 इसको डिवाइड करता है 60 पे। तो देखिए 80 प्लस x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 60 इंटू 2 120। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 120 माइनस 80, 120 माइनस 80, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना, 40 किलोमीटर पर आवर। देखिए इसी में बच्चे अक्सर क्या करते हैं, जहां जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक है, वो पहले 80 को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहां से क्या होता है, आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाती है थोड़ी सी। पहले आप इसको करोगे तो ये आपको, अगर इसको डिवाइड भी करते हो, ठीक है, आप 2 से डिवाइड कर सकते हो तो 40/9। ठीक है, तो उसके बाद ये बनेगा 200/9 प्लस x। आपकी सिर्फ कैलकुलेशन बढ़ेगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है, और इसी चीज को आप देखो डायरेक्ट कर सकते हो, आंसर डायरेक्ट ही आपका किलोमीटर पर आवर में आएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी हमने जो लास्ट टाइप किया वहां तक हमारा क्या था, देखो सबसे पहले हमने किया जब ट्रेन किसी स्टेशनरी पॉइंट को क्रॉस करती है। स्टेशनरी पॉइंट में मतलब जो कांस्टेंट है, जो वो पर्सन है, कोई पोल है, या उसके बाद ब्रिज है, कोई प्लेटफॉर्म है या टनल है, इस टाइप के क्वेश्चन। फिर सेकेंड पार्ट में हमने किया जहां ट्रेन किसी मूविंग पर्सन को, मूविंग कार को, इनको क्रॉस करती है। अब जो हम करने वाले हैं नेक्स्ट इस टाइप में, अब यहाँ क्या है देखिए, टू trains of length 121 meter and 99 meter respectively have speeds 40 km per hour and 32 km per hour respectively. If they move in opposite direction, find in how much time they will cross each other. Find in how much time they will cross each other. अब देखो अगर दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो अभी आपको बताया था कि डिस्टेंस क्या होगा, ऐड हो जाएगा। दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, ऐड हो जाएगा। अब देखो डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होगी, ऐड होगी। 40 प्लस 32, 40 प्लस 32 करोगे तो 72 किलोमीटर पर आवर, और इसको चेंज कर दिया भैया आपने किसमें, मीटर पर सेकंड में, इनटू टाइम। करो डिवाइड इसको, पहले 4 पे काटेगा, 5 गुना 4 20, और इधर सिद्ध करो, ये कितना बनता है आपका, 220 बनता है। कितना बनता है, 220 बनता है। डिवाइड बाय 20 इज इक्वल टू टाइम, तो इससे ये कैंसिल, तो ये 11 सेकंड आपका आंसर आ रहा है। 11 सेकंड ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से किसी एक ऑप्शन में कुछ टाइपिंग एरर रहा होगा, बट एक बार चलो क्रॉस चेक कर लें, कुछ मिस्टेक तो नहीं है। 120 और ये 100 हो जाएगा तो आपका 220 ही बनेगा। कितना बनेगा, 220, और ये 4 पे काटेगा, 5 चौक 20, तो 11 ही आएगा। बिल्कुल जी, 11 आंसर आएगा आपका। तो ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है यहाँ पे, तो आप किसी भी एक ऑप्शन को हम चेंज कर सकते हैं। आंसर हमारा क्या आएगा, 11 आएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ 200 मीटर एंड 120 मीटर रिस्पेक्टिवली have speeds 45 km per hour and 29 km per hour respectively. If they move in the same direction, find in how much time they will cross each other.
देखो डायरेक्शन सेम हो या अपोजिट हो तो ये तो आपका टोटल कितना रहेगा, 320 ही रहेगा। ठीक है, किसके इक्वल होगा, देखो सेम है तो माइनस 45 और 29 के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 16 इंटू 5/18 इंटू टाइम। देखो इससे डिवाइड करो, ये इसको पूरा पूरा 20 पे डिवाइड करता है, ये इसको 4 पे डिवाइड करेगा, तो टाइम कितना लगेगा, 72 सेकेंड्स। कितना टाइम, 72 सेकेंड्स का टाइम लगने वाला है। आई होप ये क्लियर होगा सब बच्चों को। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, टू ट्रेन्स of the same length but different speed pass a pole in 4 seconds and 5 seconds respectively. In what time will they cross each other if they are moving in the same direction? देखो इस क्वेश्चन को कैसे करें कि जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है। तो अगर इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी करने की बात करें तो वो है आपका रेशियो कंसेप्ट, कि इस क्वेश्चन में आप कैसे रेशियो का यूज कर सकते हैं और क्वेश्चन को कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए उसने क्या बोला है, लेंथ सेम है बट स्पीड क्या है, डिफरेंस। ठीक है, अगर क्रॉस किसको किया, पोल को, और जब अगर पोल को क्रॉस करती है तो डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ ट्रेन, जो दोनों का सेम है। अगर दोनों का डिस्टेंस सेम है तो मतलब डिस्टेंस क्या रहा, कांस्टेंट। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो जो आपका टाइम का रेशियो है 4:5, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, उसके इनवर्स हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा। स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, मतलब देखो यहां भी 20 यूनिट कवर हुआ और यहां भी 20 यूनिट कवर हुआ। इन वट टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर, अगर एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो 20 + 20 टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, 40 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल होगा। डायरेक्शन सेम है तो 5 - 4 करेंगे तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा, सॉरी स्पीड क्या आ जाएगी, 1। तो 40 डिवाइड बाय 1 तो मतलब टाइम कितना लगा, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, यही तो आपका टाइम था। तो टाइम कितना लगा, 40 सेकेंड। ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, डिस्टेंस कांस्टेंट है तो जो टाइम और स्पीड है वो दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। आई होप सबको क्लियर होगा ये चीज। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, टू ट्रेन्स ऑफ डिफरेंट लेंथ बट सेम स्पीड pass a pole in 4 seconds and 5 seconds respectively. In what time they will cross each other if they are moving in the opposite direction? कह रहे भैया कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो कितना टाइम लगेगा। देखो अब लेंथ तो अलग अलग है बट स्पीड क्या है, सेम। अगर स्पीड कांस्टेंट है, अगर आपकी स्पीड कांस्टेंट है तो जो आपका टाइम का रेशियो होगा वही आपका डिस्टेंस का रेशियो होगा। जो आपका टाइम का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। ये चीज क्लियर होगी सबको। तो यहां से स्पीड तो इक्वल है तो मतलब ये तो 1:1 है आपकी। स्पीड इक्वल है तो ये क्या हो जाएगी, 1:1 हो जाएगी। अब उसने हमसे पूछा क्या है, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तब वो एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लेंगे। क्योंकि देखो डिस्टेंस, अगर स्पीड आपकी सेम है तो मतलब 1:1 में हो जाएगा। ठीक है, और स्पीड वैसे भी देखो कैलकुलेट करो तो डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, तो ये तो आपका क्या आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा। ठीक है, अगर एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो टोटल कितना लगेगा, 9/2। कितना लगेगा, 9/2 सेकेंड लगेगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो स्पीड ऐड हो जाएगी। और ऑप्शन है हमारे 20/9, 25/7, 40 और 40/9। नहीं, इसका आंसर तो बनेगा आपका 9/2 सेकेंड। 9/2 सेकेंड बनेगा। इसको हम कर लेते हैं 9/2।
2 सेकेंड। ठीक है। अब कई बार बच्चों को लगता है कि अगर इस क्वेश्चन को अगर आप हम पूरा सोल्व करें तो कैसे सोल्व कर सकते हैं। देखो, अगर कंसेप्ट आप स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं तो हम कहते हैं कि जो फर्स्ट ट्रेन है उसकी लेंथ है L1, तो स्पीड क्या होगी s, और टाइम कितना लिया 4, तो मतलब स्पीड क्या हो जाएगी, देखो L1/4। ऐसे ही जब सेकंड की स्पीड कैलकुलेट करोगे तो L2/5। अब हमारे पास ये सेम है तो हम कह सकते हैं यहां से L1/4 इज इक्वल टू L2/5, ये भी सेम होंगे। तो यहां से हम L1 और L2 का रेशियो कैलकुलेट करें तो ये 4:5 बनेगा। कितना बनेगा, 4:5 बनेगा। ठीक है। देखो, अगर हम यहां से बात करें कि हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना आया, तो आप कहेंगे 4 + 5 9 आ गया, ये तो कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है। उसके बाद हमें कैलकुलेट क्या करना है, टाइम। तो स्पीड क्या होती है हमारी, अगर हम यहां से स्पीड की बात करें, स्पीड तो सेम है, तो मतलब s + s 2s हो जाएगी। ठीक है। या आप इसको पूरे को अगर इसी सेम में रखना चाहो तो देखो, यहां से अगर स्पीड तो कांस्टेंट है तो 1:1 में ही जाएगी, तो यहां से भी टाइम क्या आएगा आपका, 9/2 ही आएगा। चलिए, और देखो यहां से भी डिस्टेंस आपका 4:5 था, और यहां से भी डिस्टेंस कैलकुलेट किया तो 4:5। चलिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जी, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, स्पीड ऑफ 2 ट्रेन्स आर इन द रेशियो 3:4 if each take 3 seconds to cross a pole. If they move in opposite direction, find the time taken by to cross each other. देखो, अब स्पीड का रेशियो दे रखा है 3:4। ठीक है। अब टाइम क्या है, इसने भी टाइम 3 सेकंड लिया, इसने भी टाइम 3 सेकंड लिया। तो अब अगर डिस्टेंस की बात करें तो ये 9 और ये 12, ये 9 और ये 12। और अगर हम यहां से बात करें तो टोटल कितना बनेगा, 21। कितना बनेगा, 21। अपोजिट डायरेक्शन है तो ऐड हो जाएगा, तो डिवाइड बाय 3 बनेगा। ठीक है, कितना बनेगा, डिवाइड बाय 3। तो मतलब वो एक दूसरे को 3 सेकंड में क्रॉस कर लेंगे। आई होप सबको क्लियर होगा, ये किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा इसमें। ठीक है। चलिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। एक सेकंड, लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, हाँ लास्ट क्वेश्चन ये हमारा था ना। हम्म, चलिए जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। Two trains are moving in opposite direction at 64 km per hour and 96 km per hour respectively. They pass a pole in 5 seconds and 6 seconds respectively. Find in how much time they will cross each other. कि वो एक दूसरे को कितने टाइम में क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। देखो, अगर यहां से स्पीड का रेशियो लें तो डायरेक्ट अगर रेशियो ले तो ये 2:3 बन जाएगा। तो 2 × 5, फर्स्ट ट्रेन की लेंथ क्या हो जाएगी, 10। सेकंड की 3 × 6 क्या हो जाएगी, 18। अगर एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो टोटल कितना बनेगा, ये 28 डिस्टेंस हो जाएगा, डिवाइड बाय 5। तो 28 डिवाइड बाय 5, पहले 5 से डिवाइड करेगा तो 5 3/5 कितना आ जाएगा, 5 3/5। मतलब ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि यहां तक जितने क्वेश्चन हमने किए हैं आप सबको क्लियर होंगे। अगर किसी भी बच्चे को किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या आप अपना जो भी डाउट है हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं 9988505080। और विजडम पाथ के अगर आप फेसबुक पे हमारे साथ जुड़े हैं तो फेसबुक पे पेज को लाइक शेयर और फॉलो करना मत भूलिएगा। अगर यूट्यूब पे हमारे साथ हैं या आप इंस्टा पे हमारे साथ हैं, तो जहां भी आप हमारे साथ हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पेज फॉलो करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। कंप्लीट डाट सिलेबस आपको यहाँ करवाया जाएगा। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।